प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 की रुचिरा भाग 2 का छठा पाठ सदाचार लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। इस पाठ में अच्छी बातों के बारे में, अच्छे आचरण के बारे में बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला श्लोक है, आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्ति उद्यम समो बन्धुः कृत्वा यं न अवसीदति। इसका अन्वय है, आलस्य ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः अस्ति उद्यम समो बंधु न अस्ति, यानी कि नास्त्य और उद्यम समो, न अस्ति उद्यम समः यम कृत्वा मनुष्यम न अवसीदति। इसका सरलार्थ ये है कि आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। जो आलस्य होता है वो मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे उसका बड़ा शत्रु होता है। उद्यम यानी परिश्रम के समान, यानी मेहनत के समान। बंधु यानी मित्र, न अस्ति नहीं है, यानी परिश्रम के समान कोई भी मित्र मनुष्य का नहीं होता है। यम कृत्वा, जिसे करके न अवसीदति, यानी मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। कहने का अभिप्राय है कि मनुष्य को हमेशा आलस्य का त्याग करके अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए और कार्य करके ही इंसान सुखी होता है। अगला श्लोक, स्वः कार्यं मध्यकुर्वीत पूर्वाणे च अपराधिकं न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम्। ये जो श्लोक है इसका हम अन्वय करते हैं। स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, आपराधिकम च पूर्वाह्ने कुर्वीत हि मृत्युः न प्रतीक्षते अस्य कृतं न वा कृतं। आइए इसका अनुवाद देखते हैं। आने वाले कल का, स्व का मतलब होता है आने वाले कल का, कार्यम काम, अद्य कुर्वीत आज ही करना चाहिए। अर्थात जो कल आने वाला है उसका जो कार्य है वो आज ही पूरा कर लेना चाहिए। और अपराधिकम यानी जो अपराह्न होता है, यानी कि दोपहर के बाद का जो समय होता है उसका जो काम है वो हमें पूर्वाह्न यानी दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि ही निश्चय ही मृत्यु है वो न प्रतीक्षते, किसी का इंतज़ार नहीं करती है। अर्थात मृत्यु कभी किसी का इंतज़ार
नहीं करती, किसी की प्रतीक्षा नहीं करती कि इसका कार्य किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो कल का काम है वो पेंडिंग नहीं रखना चाहिए, यानी कि मैं कल का कार्य है वो परसों कर दूंगा, इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। हमें कल का कार्य आज ही पूर्ण कर लेना है, और जो दोपहर के बाद का जो काम है वो दोपहर से पहले पूरा करना है, क्योंकि मृत्यु है वो कभी किसी का इंतज़ार नहीं करती कि इसने वह कार्य पूर्ण किया है या नहीं किया है। जैसे हिंदी में एक श्लोक है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगो कब। आइए अगला श्लोक लेते हैं अपन, तीसरा श्लोक। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतं ब्रूयात, एष धर्मः सनातनः। अब इसका अन्वय देखते हैं। सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, अप्रियम सत्यम न ब्रूयात, प्रियम च अनृतं न ब्रूयात, एष धर्मः सनातनः। इसका अर्थ देखिए, सत्यम ब्रूयात यानी सही, सत्य बोलिए। हमें मनुष्य को कैसा बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात, नहीं बोलना चाहिए। सत्यम अप्रियम यानी अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, यानी झूठ हमें नहीं बोलना चाहिए। इसके बाद में आगे है प्रियम यानी प्रिय लगने वाला असत्य है वो हमें नहीं बोलना चाहिए। यही जो है सनातन धर्म का सिद्धांत है, अर्थात हमें सनातन जो सदियों से चली आ रही बात, उस बात के अनुसार हमें सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय असत्य में नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। यही हमें सनातन धर्म की शिक्षा बताई गई है। अगला है सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता च अपि कौटिल्यं न कदाचन। इसका अन्वय देखते हैं। व्यवहारे यानी व्यवहार में, सर्वदा औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता ऋतुता च अपि स्यात्। व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्। इस श्लोक का अनुवाद है कि सर्वदा व्यवहारे स्यात्, मनुष्य के व्यवहार में हमेशा सरलता यानी उदारता, औदार्य यानी उदारता, व्यवहार में हमेशा क्या होनी चाहिए? उदारता होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, ऋजुता होनी चाहिए। सत्यता का मतलब सच्चाई होनी चाहिए,
ऋजुता होनी चाहिए, मतलब सरलता और कोमलता भी होनी, मृदुता यानी कोमलता भी होनी चाहिए। मनुष्य के व्यवहार के अंदर कभी भी कौटिल्यम यानी कि कुटिलता कभी भी नहीं होनी चाहिए, यानी मनुष्य को कभी भी कुटिल स्वभाव का नहीं होना चाहिए, अच्छे स्वभाव का होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, श्रेष्ठं जनं गुरुं च अपि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा। इस श्लोक का अन्वय है, यहाँ से शुरू करते हैं अपन। सदा गुरुं मातरम पितरम तथा श्रेष्ठ जनम अपि मनसा वाचा कर्मणा च, हाँ देखिए च अपि है तो ये च यहाँ लगाएंगे, च सततम और सेवेत। अब इस श्लोक का अनुवाद करेंगे। इसका अनुवाद यह है कि सदा यानी हमेशा, गुरुम गुरु की, मातरम माता, पितरम पिता, तथा श्रेष्ठ जन की, श्रेष्ठ व्यक्ति की मन वचन और कर्म से निरंतर, सततम यानी निरंतर, सेवित यानी सेवा करनी चाहिए। यानी हमें अपने गुरु, श्रेष्ठ जन, माता पिता की हमेशा मन वचन और कर्म से ही लगातार सेवा करनी चाहिए। अगला श्लोक, मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। इस श्लोक का अन्वय है, मित्रेण कलहं कृत्वा जनः कदापि सुखी न भवति, अतः ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। इस श्लोक का अनुवाद है कि मित्रेण यानी मित्र के साथ में, कलहम कृत्वा, कलह यानी झगड़ा करके, मनुष्य है वो, जन यानी मनुष्य कभी कदापि सुखी न यानी कभी सुखी नहीं हो सकता। दोस्तों के साथ में झगड़ा करके मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता। अतः ज्ञात्वा यह जानकर के, प्रयासेन प्रयासपूर्वक, तदेव उससे यानी उस झगड़े से, परिवर्जयेत यानी बचना चाहिए। अर्थात मित्रों के साथ में कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। यह जानकर कि भाई झगड़ा करेंगे तो उससे शत्रुता बढ़ जाएगी, अपना अच्छा दोस्त है वह भी हमारा दुश्मन बन जाएगा। इसलिए हमेशा अपने मित्रों का सहयोग करें और यथासंभव उनकी सहायता करें। धन्यवाद, आपने इस पाठ को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।